नमस्कार फ्रेंड्स एंजल वन लिमिटेड कंपनी अपने हाई से लगभग 40 से 41% के आसपास डिस्काउंट में मिल रहा है। यानी कि 40 से 41% तक डाउन हो गया है, गिर गया है ये स्टॉक। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? इस स्टॉक को खरीदना चाहिए या फिर इस स्टॉक को इग्नोर करके कोई दूसरी स्टॉक खरीदनी चाहिए? तो दोस्तों, सारे सवालों का जवाब मिलेगा। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। चलिए, सबसे पहले इसके बिजनेस की हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। हम बता दें कि ये एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, यानी कि ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। ये कंपनी एक्टिव यूजर के हिसाब से फोर्थ सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकर कंपनी है। इसके अलावा ये कंपनी एडवाइजरी सर्विसेज, मार्जिन फंडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और साथ में लोन अगेंस्ट शेयर भी देती है। दोस्तों, हम बता दें कि स्टॉक ब्रोकिंग में ये कंपनी इक्विटी के अंदर कैश डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये सारी सर्विसेज देती है। इसके साथ साथ कंपनी कमोडिटी, करेंसी और डेप्ट प्रोडक्ट में इन्वेस्टिंग की सुविधा भी अपने कस्टमर को देती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में दूसरे विकसित देशों की तुलना में बहुत कम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन समय के साथ साथ इंडिया में भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले की संख्या तेजी देखने को मिल रही है और जिसका फायदा ये भी कंपनी उठाएगी और इसको भी आगे चल के बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। फ्रेंड्स, हम बता दें कि अभी ये तीन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है। पहला तो ये अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट जुड़ सके। और दूसरा बात यह है कि ये कंपनी आजकल एडवर्टाइजमेंट और इन्फ्लुएंसर पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट एक्वायर किया जा सके। तीसरा यह है कि कंपनी अपने प्लेटफॉर्म्स को भी दिन प्रतिदिन बेटर बना रही है ताकि इनका एप्लीकेशन ईजी टू यूज हो, यानी कि आसानी से आप इसके एप्लीकेशन को यूज कर सकें। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि बिजनेस तो इसके शानदार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसके फंडामेंटल पे एक नज़र डाल लेते हैं। आखिर इसमें गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, आज हम आपको बताएंगे। चलिए, इसके अगर देख लेंगे 6 महीने की गिरावट, तो 18% के आसपास डिस्काउंट देखने को मिल रहे हैं। यानी कि ये कंपनी 6 महीना में लगभग 18% का गिरावट दिखा रहा है। वहीं बात कर लेते हैं इसके 1 साल के रिटर्न, तो लगभग 14% के आसपास निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 14% के आसपास टूट चुका है पिछले 1 साल में। यानी कि अगर आपने 1 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो आप अभी 14% लॉस में चल रहे होंगे। और वहीं अगर हम ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो लगभग 7% के आसपास डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और अगर इसके टॉप से लेके बॉटम तक की बात करें तो लगभग ये स्टॉक 41% से ज़्यादा टूट चुका है। चलिए, इसके फंडामेंटल अगर बात कर ले तो देख ले, मात्र 9400 करोड़ के आसपास की कंपनी देखने को मिल रही है, लेकिन आरओसी शानदार 35%, आरओई शानदार 46%, 10 रुपए के आसपास फेस वैल्यू है। यानी कि अपने स्टॉक प्राइस को ये स्प्लिट कर सकता है। और बात कर लें डिविडेंड भी शानदार 3% के आसपास देता है। तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल तो इसके बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर हम इसके कुछ पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दें तो ये कंपनी गुड डिविडेंड यील्ड देता है। लगभग 3% से ज़्यादा का डिविडेंड यील्ड है। 97% से ग्रोथ कर रहा है पिछले 5 सालों में। अगर इसके CAGR की बात करें तो कंपनी का ROC देखा जाए तो 36% के आसपास मेंटेन करते आ रहा है, जो कि बेहतरीन माना जाएगा। और डिविडेंड ये हेल्दी डिविडेंड पे आउट करता है, जो कि शानदार माने जाएंगे। चलिए, इसके हम अगर देख लेंगे सेल्स ग्रोथ ईयरली बेसिस पे तो शानदार ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये भी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद से प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी शानदार ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और बात करें इसके ईपीएस, तो ईपीएस में भी शानदार तेजी देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर किसी कंपनी के नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ईपीएस और उसके सेल्स में अगर लगातार बढ़ोतरी हो रही हो तो वो कंपनी आप फ्यूचर के लिए खरीद करके चल सकते हैं। और कम से कम 5 से 7 साल तक तो समय देना ही पड़ेगा। चलिए, इसके रिजर्व भी देख लेते हैं। शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं, रिजर्व भी एकदम जबरदस्त हैं। टोटल एसेट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये कंपनी
एक तरफ से देखा जाए तो बेस्ट मानी जाएगी। सवाल यह है कि गिरावट इसमें क्यों हो रहा है, तो हम बता दें कि मार्केट का सेंटीमेंट आप देख ही रहे हैं, सारे स्टॉक गिर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये भी स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस स्टॉक की गिरावट देख करके आपको इस स्टॉक से एग्जिट नहीं होना है, आपको हर गिरावट में माल ऐड रखने हैं और बड़े क्वांटिटीज में इस बेहतरीन स्टॉक के माल ऐड रखने हैं। और हम बता दें कि कम से कम 5 से 7 साल तक तो होल्ड करना ही पड़ेगा। देखिए, स्मॉल कैप की कंपनी है, अक्सर स्मॉल कैप की कंपनियां बहुत ज़्यादा अचानक से गिर भी जाती हैं और अचानक से बहुत ज़्यादा तेजी भी दिखा सकती है। तो इससे आपको तो एकदम नहीं घबराना है। चलिए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न हम दिखा देते हैं आपको। 43% के आसपास प्रमोटर्स हैं। एफआईआई ने शानदार स्टेक बढ़ाया है, 11% से 17% कर लिया है। और देखा जाए तो डीआईआई भी 9.5% के आसपास है और पब्लिक इसमें स्टेक घटाते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि पब्लिक अपना माल घटाते हुए देखने को मिल रहे हैं। 35% से 29% के आसपास आ गए हैं। तो देखिए, बेहतरीन स्टॉक हो सकता है आपके लिए अगर आपको पेशेंस आ गया इस स्टॉक में, यानी कि धैर्य बना करके इस स्टॉक को खरीद लिए और 5 से 7 साल होल्ड कर लिए, तो निश्चित ही आपके पैसे को कई गुना कर देगा ये बेहतरीन स्टॉक।